You know what is worse than England's performance against Slovakia last night? I think it is the delusion that both the players and the manager is in. Jude Bellingham, यार वर्ल्ड का करंटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, ला लीगा प्लेयर ऑफ द ईयर, कल उसने गैरेथ साउथगेट की जॉब बचाई है, व्हाट अ वंडरफुल गोल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, बेलिंगम को ये रियलाइज करना जरूरी है और उनको डिल्यूजन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. मैं ये कह क्यों रहा हूँ, जूड बेलिंगम ने अपने ना पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यार कि इंग्लैंड की ना परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी थी, दे डोमिनेटेड द गेम, दे प्लेड रियली वेल, बस उन्होंने थोड़े बहुत चांसेस नहीं कन्वर्ट करे, अदरवाइज इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. एंड मोर और लेस सिमिलर वाज सेड बाय गैरेथ साउथगेट, उन्होंने भी सेम लाइंस पे ही बातें करी हैं. एंड कोई भी, ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं कह रहा, आप किसी भी फुटबॉल पंडित, किसी भी कोच, किसी भी एक्स प्लेयर से पूछोगे ना, it was probably the worst performance of England this Euros, and England की already बहुत ज़्यादा गंदी performances हो चुकी हैं. एंड दिस इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि यार बेलिंगम एक टॉप प्लेयर है विद टॉप मेंटालिटी, एंड प्रॉब्ली शायद उसको ये साउथगेट से थोड़ी बहुत चीज़ें मिल गई हैं. बट दीज गाइज, England football team, English media, these guys have to get out of the delusion that these guys are in, and especially the players and the manager. उन लोगों ने अभी तक की वर्स्ट फुटबॉल खेली है, दे डिजर्व टू गो आउट. तो लास्ट मिनट ऑलमोस्ट 80 सेकेंड्स मैच के बचे थे एंड बेलिंगम स्कोर्ड दैट वर्ल्डी. उससे पहले आप मान के चलो, इंग्लैंड कह रही है उन्होंने डोमिनेट किया बेलिंगम, एंड वो कह रहे हैं उनका पूरे 94 मिनट्स तक एक शॉट नहीं था टारगेट. हैविंग द बॉल, हैविंग द पोजेशन एंड डोमिनेटिंग द गेम ना, दो कंप्लीटली ऑपोजिट, दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं. तुम्हारे पास पोजेशन है, इसका ये मतलब नहीं तुमने गेम डोमिनेट करी है. एंड जितना इंग्लैंड लॉस लग रही है, जितना इंग्लैंड लॉस लग रही थी कल के मैच में, प्लीज इट्स हाई टाइम दैट द मैनेजर एंड द प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर प्लेइंग अ वेरी पुअर ब्रांड ऑफ फुटबॉल. एंड चलो कल के मैच के बारे में बात करते हैं. कल का मैच अल्टीमेटली एंडेड अप 2-1, इंग्लैंड विनिंग 2-1 with a goal of beautiful bicycle kick from Bellingham in the 95th minute, and उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के पहले दूसरे मिनट में केन ने हेडर मारा. राइट, ओवरऑल स्लोवाकिया ने फर्स्ट हाफ में अराउंड 20th समथिंग मिनट पे उन्होंने गोल मार दिया था, एंड इंग्लैंड ना looked completely out of sorts. Right, poor performances by each player in that playing 11. कोई ऐसा अच्छा प्लेयर नहीं था जिसने कोई भी बहुत अच्छी किसी ने भी गेम खेली है. राइट, एंड आई थिंक 70% ऑफ दिस हैज टू गो डाउन टू द मैनेजर एंड 30% प्लेयर्स पे ब्लेम आ सकता है. बट आई थिंक द मेजर कॉज जो इस इंग्लैंड की पुअर परफॉर्मेंस का पूरे यूरोज में, वो है द ग्रेट गैरेथ साउथगेट. एक तो पता नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम है या उनकी ओनरशिप की प्रॉब्लम्स हैं, क्या है. आई कांट इवन इमेजिन कि साउथगेट को एज अ मैनेजर कंसिडर किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने. थैंक गॉड उन्होंने टेन हाग को रिटेन कर दिया, बिकॉज अगर गैरेथ साउथगेट मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाता, एक दुनिया का सबसे बड़ा क्लब जो डाउनफॉल में चल रहा है, वो और नीचे पहुंच जाता. एंड गैरेथ साउथगेट की यार प्रॉब्लम क्या है, वो टैक्टिकली इट्स बीन वोफुल. सही प्लेयर्स अपनी सही पोजीशन पे खेल नहीं रहे हैं, उसकी सब्स्टिट्यूशंस नहीं हो रही हैं, वो इतना ईगोइस्टिक है, इतना रिजिड है अबाउट द टाइप ऑफ फुटबॉल दैट ही वांट्स टू प्ले एंड द टाइप ऑफ प्लेयर्स दैट ही वांट्स टू प्ले. पता है कुछ प्लेयर्स इफेक्टिव नहीं है, पता है कुछ प्लेयर्स उस पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर पोजीशन में इफेक्टिव नहीं है. वो इतना, मुझे लग रहा है गैरेथ साउथगेट इतना डरा हुआ है, इतना स्केयर्ड है, उसको लग रहा है कि अगर मैं फिल फोर्डन को टीम से निकाल दूंगा तो भाई everyone would come at me यार कि प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो उसको कैसे नहीं खिला रहा. बट यार ही डज नॉट फिट इनटू द सिस्टम. आई थिंक सब लोगों ने कह दिया है कि फिल फोर्डन विद द वे, या तो यार तुम ऐसा करो कि अपनी फॉर्मेशन, अपना सिस्टम बदल दो. मैंने ना टूर्नामेंट के आई थिंक फर्स्ट सेकंड मैच के बाद जब बहुत पुअर परफॉर्मेंसेज हो रही थी, एक ना इंग्लिश फैन का ट्वीट देखा था कि यार वेरी सिंपल, इंग्लैंड के 3 मिडफील्डर्स, वेरी वेरी सिंपल. बेलिंगम, सॉरी, डेक्लन राइस इज अ नंबर 6, आपका होल्डिंग मिडफील्डर. जूड बेलिंगम इज अ नंबर 8, ठीक है, जो आपका बॉल कैरियर, बॉल प्रोग्रेसर होता है थोड़ा बहुत. एंड फिल फोर्डन इज अ नंबर 10. राइट, वेरी सिंपली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत कोई भी जो फुटबॉल को जानते हैं उसको पता है. डेक्लन राइस नंबर 6 है, होल्डिंग आपका जूड बेलिंगम नंबर 8 एंड फिल फोर्डन नंबर 10. तो या तो तू ऐसे सिस्टम में खेल कि तू हर एक इन प्लेयर्स को उनकी बेस्ट पोजीशन में खिला सके, बिकॉज अभी ऐसा हो नहीं रहा है. कोई भी
इंग्लैंड के जो स्पेशली फिल फोर्डन है वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे नहीं खेल रहा है, एंड इसकी वजह से जूड बेलिंगहम है वो भी अपना बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है। तो या तो तू भाई अपना सिस्टम बदल, अगर तेरे को है कि यार मुझे फिल फोर्डन, बेलिंगहम, केन, साका को एक ही टीम में खिलाना है, तो तू अपना सिस्टम बदल दे। बट नहीं, गैरेथ साउथगेट उसमें भी बहुत रिजन है यार, नहीं मैं तो खेलूंगा इसी सिस्टम के साथ, मैंने खेलना ही 4-2-3-1 के साथ है, तो मैं क्यों चेंज करूँ अपना सिस्टम। चल भाई, समझता है कई मैनेजर्स होते हैं ना, मेरे लिए यही सिस्टम वर्क करता है, मेरी सारी टैक्टिकल प्लानिंग, मैं इतना इतना फ्लुएंट नहीं हूँ अपनी फॉर्मेशन की, मैं इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, तो भाई तू पर्सनल चेंज कर। हमने कब देखा है, चाहे कभी वो मैनचेस्टर सिटी में अगर फिल फोर्डन लेफ्ट साइड से खेलता था, कब आपने फिल फोर्डन स्टार्टेड प्लेइंग हिज बेस्ट फुटबॉल जब वो सेंट्रली या राइट साइड पे खेल रहा है, वो लेफ्ट साइड से अंदर कट नहीं कर पाता है, उसकी इफेक्टिवनेस वहां पे बिल्कुल चली जाती है, राइट। तुम अगेन, चलो ठीक है, तुमको बुकायो साका खिलाना है, बुकायो साका की भी नहीं अच्छी चल रही है फॉर्म, राइट, बट तुम सब्सटीट्यूशंस में तो थोड़े बहुत एजाइल रहो यार, तुम सब्सटीट्यूशन तो थोड़ी इफेक्टिव करो। तुमने कल देखा यार, आई थिंक इंग्लैंड की कल की फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस वाज प्रॉब्ली द मोस्ट पुअर परफॉर्मेंस इंग्लैंड की आज तक की इस यूरोज में, ठीक है, तब भी तुमने कोई चेंज नहीं किया। तुम इतने रिजिड हो, तुम इतने फर्म हो, तुम इतने ढीठ हो यार, हिंदी में इसको ढीठ कहते हैं, तुम इतने ढीठ हो कि तुमको वो तुमको चेंजेस भी नहीं करने। चलो भाई, आफ्टर लॉन्ग तुमने चलो कोबी मैने को स्टार्ट किया बिकॉज तुमको थोड़ा रियलाइज हुआ ट्रेंट और गैलेगर डजंट रियली वर्क इन दैट सिस्टम, ठीक है, बट आई हैव नो आइडिया कि अभी तक एंटनी गॉर्डन को, चलो चलो स्टार्ट तो छोड़ो, पर मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि एंटनी गॉर्डन बेंच से भी क्यों नहीं आ रहा है यार। मैं ना कोई फुटबॉल कोच नहीं हूँ, मैंने कोई कोचिंग लाइसेंस नहीं करा हुआ, मैं नॉर्मल फुटबॉल देखता हूँ और देख देख के, मैंने जितना फुटबॉल मुझे आता है उतना देख देख के ही सीखा है मैंने, ठीक है। स्लोवाकिया है बहुत नैरो खेल रही है, राइट, तुमको ड्रिबलिंग का मौका नहीं मिल रहा है, तुम ड्रिबल नहीं कर पा रहे हो। एबरेचे एजे आपका, एबरेचे एज अ प्लेयर, उसकी जो स्किल सेट है वो एक ड्रिबलर है, राइट, वो ऐसा नहीं है कि बड़ा दूर से शॉट्स मारेगा, बहुत फास्ट बंदा है या ही टेक ऑन प्लेयर्स अगर स्पीड में, वो है आपका ड्रिबलर। कल जब स्लोवाकिया इतना नैरो खेल रही थी, व्हाई वाजंट एंटनी गॉर्डन ब्रॉट ऑन? तुम आइवन टोनी को 94th मिनट पे लेके आ रहे हो, मतलब या तो शायद दुनिया बेवकूफ है, या तो वो पेप ग्वार्डियोला से भी ऊपर है कि वो उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो एक नॉर्मल लेमैन समझ ही नहीं सकता, एक नॉर्मल फुटबॉल कोच या फुटबॉल प्लेयर भी नहीं समझ सकता, या तो उस भाई के दिमाग में ये चल रहा है। तो मतलब ना, एंड आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ साउथ। एक तो प्रॉब्लम क्या है, इजी पूल्स मिल जाती हैं इंग्लैंड को, इंग्लिश मीडिया भी वैसी है, ओ हो यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टीम, व्हाट अ मैनेजर, ही डिजर्व्स। नहीं, द परफॉर्मेंसेज हैवंट बीन द बेस्ट। तुम जब भी किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट आए हो, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम इंग्लैंड पुट ऑन अ हाफ अ डिसेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन। तुम 30-40-50 रैंक टीम्स के साथ खेलोगे, लाइक वहां पे एक आधे गोल मार लोगे, तुम करोगे गैरेथ साउथगेट। प्रॉब्लम इंग्लिश मीडिया की भी है, एंड इंग्लिश मीडिया इज टू बी ब्लेम्ड। और यही इंग्लिश मीडिया है, जब थोड़ी बहुत चीजें गो डाउन साइड, वो उसके ऊपर कुत्तों की तरह पड़ते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश यार, कल इंग्लैंड हारती ना, मैं इतना खुश होता बिकॉज मुझे ना इंग्लिश मीडिया का रिएक्शन देखना था। इंग्लिश मीडिया ना फुटबॉल में और पाकिस्तान मीडिया क्रिकेट में जब भी उनकी टीम हारती है, आई थिंक द मोस्ट एंटरटेनिंग इज देयर टू मीडिया हाउसेज, जो उनकी प्लेयर्स की लेते हैं एंड जो उनकी हिपोक्रेसी भी दिखती है इंग्लिश मीडिया की तो स्पेशली, ठीक है। बट चलो यार, गैरेथ साउथगेट तो हम समझ के बड़ा ही ढीठ है। गैरेथ साउथगेट अगर बुंडेसलीगा का बुंडेसलीगा का टॉप स्कोरर, प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन, ला लीगा का प्लेयर ऑफ द सीजन, तो इन सबके साथ भी चलो एक अच्छी फ्रंट फोर, इंग्लैंड की बात हुई थी टूर्नामेंट से, फ्रंट फोर आई थिंक द बेस्ट फ्रंट फोर, मतलब द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल दैट दीज फ्रंट फोर हैज प्लेड। एंड चलो अब आते हैं प्लेयर्स पे, ठीक है। मैनेजर्स को तो हमने बहुत बोल दिया, 90% ऑफ द टाइम मैनेजर्स की बात आती है। प्लेयर्स, आपके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं यार? आप वो गोल हटा दो, जूड बेलिंगहम वाज पुअर, हैरी केन हैज बीन पुअर, बुकायो साका हैज बीन पुअर, फिल फोर्डन हैज बीन पुअर, काइल वॉकर, पता नहीं काइल वॉकर को इंग्लैंड के लिए आगे क्या होता है, मैनचेस्टर सिटी के लिए ही इज द बेस्ट फुल बैक, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड के लिए आके कल कितना डोमिनेट किया उन्होंने काइल वॉकर वाली साइड को। अब या तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम है,
या प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को पता ही नहीं है, प्लेयर्स लॉस्ट हैं, प्लेयर्स को पता ही नहीं है उनका रोल क्या है, उनके रोल की उनकी क्लैरिटी नहीं है। या तो ये चीज है अगेन विच एंड्स अप ऑन द मैनेजर। एंड एक और जो रीजन होता है, प्रेशर। इंग्लिश मीडिया इतनी हाइप अप कर देती है ना, इंग्लिश यार मुझे लगता है ना, इंग्लिश मीडिया अगर थोड़ा एशली यंग थोड़ा अच्छा खेल लेता, फेबियन डेल्फ होता ना, उनको भी वर्ल्ड का टॉप क्लास प्लेयर बना देते हैं। अ लॉट ऑफ, अब हम लोग सब प्रीमियर लीग देखते हैं, प्रीमियर लीग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, एंड इंग्लिश मीडिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमको लगता है यार प्रीमियर लीग के प्लेयर्स ही हैं यार, यही है। हम लोग बाकी लीग इतनी ज़्यादा फॉलो करते नहीं है, और इंग्लिश मीडिया हमको बिलीव करवा देती है कि यार ये प्लेयर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, इनके जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है। बट जो एक्चुअल सच्चाई है, इंग्लिश प्लेयर्स आर्ट एज गुड एज दे आर मेड टू लुक बाय इंग्लिश मीडिया। प्लेयर्स लाइक मागी बहुत अच्छा नहीं खेले, ट्रिपियर हैज बीन पुअर, काइल वॉकर हैज बीन पुअर, ठीक है। इस टूर्नामेंट में तो आई थिंक सारे 11 के 11 प्लेयर्स हैव बीन पुअर। आई थिंक मागी हैज बीन हाफ डिसेंट, बट कल उनकी भी बड़ी शैबी परफॉर्मेंस थी। तो एक तो इंग्लिश मीडिया प्रेशर इतना डाल देती है कि नहीं नहीं, फ्रंट फोर, इंग्लैंड फेवरेट्स टू विन, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम। 70-80 साल हो गए, इट हैज नेवर कम होम। आई थिंक 1968 का और 66 का वर्ल्ड कप जीती थी इंग्लैंड, इट हैज नेवर कम होम आफ्टर दैट। एंड इंग्लैंड ने यार एक गोल्डन जनरेशन तो ऑलरेडी खराब कर ली है, एंड उनमें तो चलो यार बहुत क्लियर था कि इंटर राइवलरीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी हेटरेड थी, इतनी डिसलाइक था टुवर्ड्स ईच अदर, वो तब नहीं कर पाए। यहाँ तो सारे इतने जेल अप हो रहे हैं, एटलीस्ट दिखा तो यही रहे हैं, एंड तब भी दीज गाइज आरंट एबल टू परफॉर्म एट अ लेवल ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो यार ऑनेस्टली इंग्लैंड डजंट रियली डिजर्व टू गो रियली फार इन दिस टूर्नामेंट, एंड उनका तो ईजी साइड ऑफ द ड्रॉ है। एंड अभी ना मैंने टूर्नामेंट से आई थिंक शुरू होने से पहले एक वो मीम सा देखा था, जहाँ पे एशली यंग उनका नंबर 10 खेल रहा है इंग्लैंड का, आई थिंक डैनी वेलबैक स्ट्राइकर है, और आई थिंक बहुत एवरेज प्लेयर्स खेल रहे हैं पूरे स्क्वाड में, राइट। एंड वो कह रहे थे हम इस यूरोज में उस टीम के साथ गए थे। आई थिंक यार वो वाली टीम इस वाली टीम से तो बेटर ही परफॉर्म कर रही होगी, एटलीस्ट वो लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो परफॉर्म कर ही रहे थे। तो until and unless यार इंग्लैंड ओन अप, इंग्लिश मैनेजर एंड द प्लेयर्स ओन अप कि यार हम बहुत बेकार खेल रहे हैं एंड हम अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है इस इंग्लिश टीम का, एंड ये कमिंग होम वाला हमेशा ड्रीम ही रह जाएगा। तो अगेन इट्स हाई टाइम these guys pull up their socks, these guys start performing it the way that they're supposed to do, and excuses और delusions से बाहर आए। and let me know यार आप लोगों को क्या लगता है, what do you think about England's performance, and कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो लोग अटैक वो क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? is it the players playing in the wrong position, is it whether उनकी फिटनेस नहीं है, या वो मैनेजर थी उसकी उनके पास इंस्ट्रक्शन सही नहीं है? क्या लग रहा है आपको, क्या रीज़न हो सकता है इंग्लैंड की पुअर परफॉर्मेंस का? ऑल्सो अगेन अपॉलॉजीज, मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, थोड़ी फैमिली कमिटमेंट थी, बट अगेन आई थिंक थिंग्स विल बी मच मोर एक्टिव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई सॉर्ट ऑफ स्लाइटली गॉटन फ्री, so yes, again thank you for being patient, and subscribe to Football Unplugged, a lot of good content coming up, and let me know in the comments what do you think.